अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार से बीफ बोटी कबाब, जिसका नाम है रेशेदार कबाब। इनको रेशे बनाना थोड़ा सा तो ट्रिकी होता है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से लेकर आई हूँ। इसको आप केचप, मायोनीज़, चटनी, सलाद के साथ खाएँ और फ्रीज़र करके। ये तो हर घर की ज़ीनत है फ्रीज़र की। जब कोई खाना पसंद नहीं आए तो फ़ौरन निकल कर आ जाते हैं कबाब। तो आइए इसको शेयर करते हैं कैसे बनाए जाते हैं, इनमें क्या क्या डलता है और इसका एक ख़ास रेशा किस तरह से आता है। रेशे को मैं जो कह रही हूँ वो मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ। इसको मैं रेशा कह रही हूँ जो एक तार का इस तरह से आता है कबाबों में। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि ये कैसे बनाए जाते हैं। 2 किलो बोटी में मैंने लिया है 1 किलो प्याज, जिसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। एक हिस्सा जो है मैं उबलते हुए बोटी के अंदर डालूंगी और दूसरा हरे मसाले के अंदर। गोल मिर्च डलेगी इसके अंदर और लहसुन अदरक। सिंपल सी चीज़ें हैं। नमक के साथ आप इसको कुकर में चढ़ा दें। पहले मैं लहसुन अदरक को छील कर ऐसे ही साबुत डालती थी, तो वो उसके अंदर मैश होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता था। अब मैं इसको छील कर, इसको धोकर और ब्लेंडर कर लेती हूँ। उससे बहुत आसानी हो जाती है और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। आप भी इसी तरीके से करें। चने की दाल मैंने पीछे भिगो के रखी हुई है। 2 किलो में मैं 1 पाव ले रही हूँ, आप आधा किलो भी ले सकते हैं। और अगर इसका रेशा चाहिए तो क्वांटिटी इतनी ही रखिएगा। और अगर आपको कमर्शियल बेसिस पे बनाने हैं तो फिर आप 2 किलो में 1 किलो की दाल शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये घर के इस्तेमाल के लिए बनाए जा रहे हैं, इसलिए मैं दाल कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि कबाब में बोटी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी साइड पे जो मैंने प्याज बचा के रखी थी उसको काट लेंगे। इधर मैंने आधा किलो प्याज लिए और आधा पाव हरी मिर्चें हैं। इनको आप छुरी की मदद से भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम आपका जाएगा, वेस्ट होगा। इसलिए सहूलत के साथ आप चॉपर कर लें तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी, वक्त भी बचेगा और आप थकेंगे भी नहीं। कबाब बनाना पहले मुझे बहुत मुश्किल काम लगता था, क्योंकि इसके लिए मैं सिल और बहुत सारी दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करती थी। लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप यकीन जानें इससे बहुत जल्दी बनेंगे और कोई मुश्किल और थका देने वाला काम भी नहीं लगेगा। चॉपर करने के बाद इसमें हरा धनिया और पुदीना डलता है। पुदीने का टेस्ट पसंद ना होने की वजह से नहीं डाला, आप डाल सकते हैं। और हल्का सा इसको एक बार घुमा लें। ये हाथ से की गई चॉप से ज़्यादा आसानी होगी। और इसको निकाल कर एक साइड पे रख लें। कबाब तैयार होने के बाद इसको कबाबों के अंदर शामिल किया जाएगा। अब आते हैं दूसरी तरफ। बोटी बोटी कैसी होनी चाहिए? 2 किलो बोटी बड़े साइज़ में होनी चाहिए, ताकि उसका रेशा बने। धो के कुकर में चढ़ा दें और कुकर में से निकाल कर, अगर पानी है तो बड़ी पतीली में तेज़ आंच रख के इस पानी को खुशक कर लें। इसको खुश करने के बाद इसका जब पानी ड्राई हो जाए तो इसको दाल घोटे की मदद से इस तरीके से घोट लें और इससे बहुत आसानी से गरम गरम ये घुट जाएगी। पहले मैं इसको यूज़ करती थी सिल पे पीसने से बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम था और मैं उससे बहुत थक जाती थी। फिर मैंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया और वो चीज़ मैं लेकर आई उसके अंदर कूटने के लिए। ये मार्बल की कुंडी हर साइज़ में लेकर आई। हावन दस्ता भी इसे कहते हैं, लकड़ी का भी लाई, लेकिन वो भी थका देने वाला काम था। और इस तरह करने से ये गरम गरम ही उसके अंदर दाल घोटे से मैश हो गया। आप अपनी तसल्ली के लिए चाहें तो इसको चॉपर में एक दफ़ा घुमा भी सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर कर दिखा देती हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। आप इसको चॉपर में कर लें तो ये और ज़्यादा मैश हो जाएगा और एक जान हो जाएगा। इस तरीके से बनाएं, बहुत आसानी से बन जाते हैं और टेस्ट में लाजवाब होते हैं। आप इनका कारोबार कर सकते हैं, इनको कमर्शियल बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसीलिए ऐसी चीज़ें लेकर आ रही हूँ। जो घर में मेरी बहनें बैठी हैं या जो भी फारिग हैं, जॉब्स नहीं कर सकती, बाहर निकल के, छोटे बच्चे हैं, तो वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर अपने कारोबार में, फूड के काम में इस्तेमाल करें और बनाएं। ये देखिए, मैं आपको स्पैचुलर से भी दिखा रही हूँ इसका कितना अच्छा रेशा बना था और कितने अच्छे हो गए थे ये। इसके बाद इसमें हरा मसाला ऐड कर लें और अंडे आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें। मैं 1 किलो में 1 अंडा यूज़ करती हूँ। आप 4 भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा पतले कबाब बनाने की प्रैक्टिस है तो, वरना 2 काफ़ी होते हैं। इसमें अंडों को मैश करके अच्छी तरह से ब्लेंड इसमें मिला लें और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का रखें।
साइज़ रखने में आपकी अपनी चॉइस है, आपको छोटे चाहिए बड़े चाहिए। अगर आप किसी दावत के लिए बना रहे हैं तो फिर आप थोड़े छोटी साइज़ रखें, क्योंकि वो फिर वेस्ट हो जाते हैं दावत में और दूसरी चीज़ों के साथ भी खाया नहीं जाता इतना। इसको अच्छी तरह से मिला के आप इसको कमर्शियल बेसिस पे अगर बना रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको इसका साइज़ बता दूँगी। एक थाल के अंदर पॉलीथीन की थैली लगा लें, क्योंकि किलिंग रैप तो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। तो बजट फ्रेंडली तो यही चीज़ है कि आप इस तरह से इसके ऊपर तय पर लगाते जाएँ और शॉपर रखते जाएँ और उस पर देखिए, मैं आपको बताती हूँ साइज़ किस तरह से कमर्शियल के लिए बनाया जाता है। आपके घर में कोई भी ढक्कन हो, किसी भी शेप का, जो भी साइज़ आपको चाहिए, इसके ऊपर पॉलीथीन लगा के उसके अंदर इस तरह से कबाब बनाएं, क्योंकि कमर्शियल तो एक ही साइज़ के कबाब होते हैं और उनका भी एक अपना प्रॉपर साइज़ होता है। इस तरह से फ्रोज़न करके आप 6 का पैकेट 12 का पैकेट बनाकर सेल कर सकते हैं। वो आप उसकी मेजरमेंट इस तरह से निकालिएगा कि आपका इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, गोश्त कितने का आया है। उस कॉस्ट के अंदर फिर आप अपनी मेहनत ऐड करके, वैसे तो बाज़ार में आई थिंक 700-600 का पर दर्जन सेल हो रहा है। इस तरह से आप फ्रीज़ कर लें और फ्रीज़ करके इसको रख लें। ये आपके वैसे भी काम आ जाते हैं घर में और बच्चों के लंच में भी काम आते हैं। छोटी सी वीडियो में मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। फूड का काम ऐसा है जो इंसानों की ज़िंदगी तक चलता ही रहेगा। खाने पीने के ढंग, वैरायटी और अक़साम बदल जाती हैं और बदलते रंगों के साथ हमारे लाइफ स्टाइल में भी फ़र्क आता रहा है। वाज़ेह फ़र्क जो अब नज़र आता है वो ख़वातीन का काम करना है। बढ़ती हुई महंगाई में मर्दों के साथ घर के अखराजात में अपना हिस्सा डालना बहुत काबिल सताइश बात है। हमारे यहाँ मैं मुखातिब उन घरेलू ख़वातीन से हूँ जो घर में रहती हैं और हाउसवाइफ हैं। तो वाई आर यू वेस्टिंग टाइम एट होम? आप अपना टाइम किसी भी तरह की कामों में यूटिलाइज़ करें, इससे आप मनी अर्न करें और इस महंगाई में अपना रोल प्ले करें। वैसे तो घर में बहुत काम होते हैं, औरत कभी फ़ारिग नहीं होती। घर में बच्चों का ख्याल, घर का ख्याल, खाने का ख्याल और इन चीज़ों का तो कभी एंड होता ही नहीं है। लेकिन आप इस तरह से करें और इस तरह से इसको सेल करें, पैक करें या स्टॉल लगाएं बर्गर का। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर करें और थोड़ा सा एप्रिसिएशन मुझे करें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए बाय।